अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो फ्रेश हम लेकर आए हैं और आज हम फर्स्ट वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। यह है फ़खर यूसुफजई की वीडियो है वाई इज़ पाकिस्तानी सो क्यूरियस फॉर अदर्स। मतलब पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरों के लिए स्पेशली अदर कंट्रीज़ में क्यों जो है वो क्यूरियस हैं। एक्चुअली होता ये है कि हम अपने घरों की तरफ देखते नहीं हैं और दूसरों की घरों की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा रुझान होता है और हम कहते हैं अरे उसने ऐसा क्यों किया। ये सिर्फ पाकिस्तानीज़ नहीं, ये हमारे देसी लोगों का ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है। जबकि हम दूसरी कंट्रीज़ में जब देखते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इवन दो आप देखें तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पर किसी को किसी की लाइफ से लेना देना नहीं होता, लेकिन हमारे कंट्री में स्पेशली अब मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात की जा रही है। और अगर ऑडियंस की या पब्लिक नॉर्मल कॉमन पब्लिक की बात की जा रही है तो ये भी बात कोई सच मतलब कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे में ये बहुत ही बुरी आदत है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं स्पेशली दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत ही मतलब प्राउड फील करते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। सो इसमें हम बीच में भी अपना रिव्यू देंगे, लास्ट में भी देंगे, तो आपने पूरी वीडियो मेरे साथ वॉच करनी है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मैंने एक सांस में इतना कुछ बोल दिया है तो आपका टाइम ज़ाया कम होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मेरे साथ आज पहली दफ़ा आप लोगों को मेरे चैनल पे नज़र आ रही होंगी। हमारा इफ्तिखार है, एनालिस्ट हैं, एक्टिविस्ट है। मैं तो इनको ट्विटर पे भी देखता हूँ और शायद पे भी छोटी ये डालती रहती है। लेकिन इत्तेफाक है कुछ दिन पहले इनसे ट्विटर पे मुलाकात हुई और मैंने फिर इनको रिक्वेस्ट की कि यार अगर ज्वाइन कर सकती हैं मेरे शो को तो हम एक शो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे ऐसी देखने को मिली कि जिसके ऊपर हम बात तो करते हैं लेकिन हमें लगता है कि शायद ये बात करने वाले लोग कम हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग हैं और आई थिंक सो कि ये बढ़ रहे हैं। ये जो एक माइंडसेट है, एक पॉजिटिव माइंडसेट की मैं बात करता हूँ, ये बढ़ रहे हैं। हमारा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सो वेरी मच। फ़खर साहब कैसे हैं आप? ठीक है। आई एम गुड। और शो से पहले हमारा से बड़ी बातें हुई, होपफुली होती रहेंगी, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन हमारा एक चीज़, हम पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं सुनते हैं, पढ़ाया भी जाता है जी फला ये है फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती। लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे हैं, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फ़खर साहब इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज़ सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह और इसी माइंडसेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि भारत हमारा दुश्मन है सबसे। तो इसमें रिलीजन इज़ नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि मज़हब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। कश्मीर के मामले पे आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। और आप यकीन माने मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि हालांकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो वो तो हमारे दुश्मन है। मैंने उनको समझाया, तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है। तो अब ये टीचर्स हमारे आसपास के बच्चे, तो एक माइंडसेट है। तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा, मुतालिया पाकिस्तान के लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज़ मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में
ऑन अ सीरियस नोट, कि जिस पे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहाँ पे इख्तिलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। वो मजहब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा, शिया सुन्नी, इतनी नफरत है ऑन द पीक। मैं जंग साइड से हूँ, और हमने जो देखा है, मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90s में, आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ ले कि विटनेस हूँ। शिया सुन्नी की नफरत, और इवन के देवबंदी बरेलवी की, उसके अलावा सिंधी पंजाबी की, और पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना। हर 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 स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसी कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे। वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को, या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है, इसकी बहुत इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, और मैं 100% एग्री हूँ कि 75 इयर्स की हमारी मेहनत है इस सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से, जिसे कहते हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को। आपने मौलवी पाले हैं भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पूरी एक खेप पाली है, आपने वो पाले हैं कि जिन्होंने इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए, मुताला पाकिस्तान के मारे हुए डसे हुए, जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहाँ वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, अगर जज्बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं, हमारा फकत थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। तो भाई ऐसे माहौल में मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अनयूजुअल बात है। नफरतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें, आसान। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो आप डिवाइड की बात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। बिल्कुल आपने सेक्स की बात की, सुन्नी को लगता है कि शिया बहुत खराब, भूल ही गए उसमें, वो भी बहुत बेसिक चीज है, जात जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ी बरादरी से इसका ताल्लुक है, इसकी छोटी बरादरी से ताल्लुक है, ये खान नवाब है, ये न्यू वर्ल्ड का एजेंडा है ना, जेंडर इक्वालिटी। ये बड़ा बहुत ऊपर का लेवल का ड्रामा है भाई। हमारी बेसिक चीजें अभी तक तो आप हर चीज पे आप देखते जाए। एग्जैक्टली, आई एग्री। अच्छा, तो दूसरी चीज हमने कहा कि जी हम ये वाली चीजें, हालांकि तारिक फतेह साहब की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो कराची में पले बड़े, लाहौर में उन्होंने पढ़ा, फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा, वहीं से जर्नलिज्म अपनी स्टार्ट की। उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी, आपने उनके लिए जो ट्विटर पे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आपके अंदर वो हिम्मत कैसे आ जाती है उनका नाम लेने की? बहुत गालियां पड़ती हैं भाई यहाँ पे। मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है, और मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, और यकीन करें कि उस दिन मेरे किसी जानने वाले के साथ उनकी बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे उनको कि मैं खान साहब मुझे कहते थे, हालांकि मैं कहा सर आप इस तरह ना कहा करें मुझे। कहते नहीं बेटा, नहीं, मैं बस कहूँगा। तो वो बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं खान साहब को खुद फ़ोन करूँगा। इत्तेफाक है, और मैं इसलिए फ़ोन नहीं करता था उनको क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि वो डिस्टर्ब हो। हालांकि हॉस्पिटल में 2 दफ़ा मेरी उनसे बात हुई। तो मसला ये कि हम इन चीज़ों से नहीं निकलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो है, हमारा तो दोज़ख में जाएगी भाई, क्योंकि वो तो इस तरह है। मैं अपनी बात नहीं करता कि यार मैंने अपना जवाब देना है, हमारा का जवाब तो हमारा देंगी, या किसी XYZ का जवाब तो वो खुद देंगे, वो जाने। वो अबिदा परवीन वाला कलाम है। मुझे तो ये नहीं सिखाया गया जो आप बात कर रहे हैं। मजहब ये कहता होगा, और मजहब यही कहता है, लेकिन जो मुझे सिखाया गया या मैंने आसपास देखा है, हमें तरबियत दी जाती है कि दूसरों के गुनाह के जिम्मेदार आप हो ना, आपने उनको रोकना है। मेरे भाइयों को बताया जाएगा कि आपने इसका ख्याल रखना है, और मुझे बताया जाएगा कि मैंने अपने बच्चों का रखना, पैरा देना है, हर चीज का, मतलब हर रिश्ते का हमें बेसिक लेवल पे। मैं तो ये मतलब ये फॉर्मूला मैंने तो कहीं भी नहीं देखा हुआ अप्लाई होते हुए कि आपने जी अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में। हमने हर मौलवी को सुना है कि उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा मतलब उनको ये जरूर फिक्र होती है कि हमारा के सर पे दुपट्टा नहीं है तो इसने तो दोज़ख में जाना ही जाना है। बिल्कुल। मतलब मुझे तो कुछ, मैं तो ये बातें नहीं है मेरे लिए जो नॉर्मल चीजें हैं। मैं इतने इनसेंसिटिव हो चुकी हूँ एज अ मतलब पाकिस्तानी चीजों पे। कभी कभी आप यकीन माने मुझे खुद से खौफ आता है। बहुत सी बातें देखती हूँ ना मैं न्यूज़ पे, बहुत ही खौफनाक, तो मैं कहती अच्छा ये ठीक है रूटीन में। अच्छा जबरी शादी हो गई है, एक जिंदगी बर्बाद होती है भाई, आप किसी की बच्ची के साथ, मतलब आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है नॉर्मल है भाई, धमाका हो गया नॉर्मल है। ये चीजें इनसेंसिटिव हम हो गए हैं टू सम एक्सटेंट, हम सब हो चुके हैं। तो ये चीजें मुझे आप यकीन माने अब नॉर्मल लगती हैं कि जो कोई कहे कि मतलब आप जेंडर इक्वालिटी पे बात करें, भाई हम तो करेंगे बात, वो तो एक
वो तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं जनाब। हमारे तो लेवल है, हम तो बिल्कुल। हर लेवल पे हमारे तो वो खड्डे हैं कि हम उस पे बात, इतने हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं। किस किस बात पे रोएं यार, मतलब आप खुद अंदाजा करें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये जो हम आप इस जिनका जिक्र कर रहे जी, हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, मैं उनको देखा तारिक सुना फ़तेह। था। हाँ जी। अच्छा, मुझे उनका फ़खर साहब, मैं ज़्यादा उनको नहीं जानती, मैं बिल वास्ता भी बिला वास्ता भी, जी। लेकिन मैंने इतना उनको सुना, मैंने ये महसूस किया, मुझे बड़ा तरस आता था उन पे। बड़ा मुझे तरस, मैं सोचती थी जी, कि इस इंसान ने इतना कुछ, तो जैसे हम लोग तकलीफ देखते हैं और हमें बिल्कुल, सेंसिटिव इंसान, उसके बाद वो बिल्कुल, नफरत में बदल गई और फिर जिद में, बिल्कुल, पता भी बिल्कुल। नहीं चलता ना। एग्री, और आजकल तो आपने राइट। कई देखे होंगे जो हमारे पुराने पीटीआई वाले हैं आजकल उनपे ये पीटीआई का तरस ज़िक्र नहीं मैंने कहा आता। थोड़ी देर बाद मैं छेड़ूँगा, उस पे मैं जा भी नहीं रहा था। ओके, नहीं आजकल जब आपने वो देख रहे हो ना, वो तारिक फतेह वाले ही फेज में है, वो लोग भी आपने देखा होगा, बेचारे कहीं के भी नहीं रहे हुए, ना कहीं के, ना इधर के ना उधर, वो अजीब ही शौक में है यार। तो उनको वो शौक लगा है अपने कि उनको भी अपने लीडर को डस्टबिन पहना कर वो पूरा हाँ, दिन जो है वो नहीं, मेरा भी लीडर है, डस्टबिन मैं पहन तो के पीटीआई अदालतों से में हूँ। जाते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल मैं आ रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग बहुत बड़ी मतलब जिसे वो कहते हैं तो एक बड़े, वो स्टोरी है। बिल्कुल वो टॉपिक ही अलग है, वो मुझे वो ख्याल आ टॉपिक ही गया। अलग है, लेकिन खैर हाँ इस पे हम सही बिल्कुल बात, बात करेंगे क्योंकि याद आ गया मुझे। पॉलिटिक्स के ऊपर हमने बिल्कुल बात करनी है। लेकिन हमारा ये जो डिवाइड है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक सबूत मेरे मतलब सीनियर्स में से हैं जर्नलिज्म में, उसके ट्विटर हैंडल पे उसने एक वीडियो लगाई हुई थी और उसमें जी एक बंदा कहते शाह अब्दुल कादिर जिलानी साहब के हवाले से उन्होंने कोई बात की थी और हाँ हाँ। यकीन करें कि लोग उसको मार पीट रहे थे। मैं हैरान ये था कि मैंने कहा यार आप लोगों को क्या हो गया है कि अगर मेरे मेरे ख्यालात से आप डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल आप करें यार, आप गालियाँ देते हैं, आप डिसएग्री, दें। लेकिन इतना मार-पीट, गिरबान सोफिस्टिकेटेड वर्ड, डिसएग्री करना हमें मतलब ऐसे ही सिखाया गया है भाई, हुँ, मार कि दो। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये है कि आप किसी को मारे-पीटे। आप जानते हैं कि ये चीज हमें सिखाई गई है, उनको ताकत से और जोर से उसको उसकी जबान बंद करवाएं। जहाज यही है कि आप ज़ोर-ए-बाज़ू अगर से। जो आपको नहीं पसंद, जो आपके मुताबिक ठीक नहीं है ना, आपने अपनी ताकत के जोर पे उसको उसका मुंह बंद करवाना है। तो वो उन्होंने वही किया, वो जहाद कर रहे थे अपनी तरफ से। अब ये आपके मतलब जो हमारे आपके और मेरे जो मुल्क के जो हैं हमारे बड़े हैं, उनको सोचना होगा कि अभी इस जहनीत को उन्होंने कब बदलना और कैसे बदलना है। इसमें भी 70 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। सॉफ्ट इमेज कौन से वाला बनाएंगे, किस जरिए से, कौन सा रास्ता निकलता है, अब ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो पहले भी मर रहे हैं, आगे भी मुझे तो कोई जिंदा रहने की यस, उम्मीद नजर है। तो यस। इख्तलाफ का तो एक ही तरीका है, मार दो। अच्छा, हमारा अगर ये वाली चीज़ आप सॉफ्ट इमेज की हम अक्सर बात करते हैं कि ये हमारा मुल्क तो ऐसा है। अक्सर एनुअल रिपोर्ट आती है स्टेट डिपार्टमेंट यूएस की तरफ से। उसमें ये लिखा होता है कि जी यहाँ पे रिलीजन के हवाले से फ़लाँ, 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 फ़लाँ शख़्सी आगे भी आज़ादियाँ जिसको बढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं, ये बड़ी टफ़ किस्म की हैं। अगर मैं जिस तरह कहता हूँ कि मैं लेट्स मतलब सपोज़ ऐसे मैं ही हमारा भी की किसी इवेंट बात होता से एक है और आपने देखा कि इंटरफेयर करना दूसरों की लाइफ में, ये टॉपिक स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि हमारे में एक ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो यहाँ पर मौलाना हैं स्पेशली वो जैसे उन्होंने कहा ना कि सर पे दुपट्टा नहीं लिया होता तो वो बोलते हैं कि भाई इस पे ये तो मरेगी, ये तो दोज़ख में ही जाएगी, इसको कीड़े पड़ेंगे, मतलब लाइक किस तरह की बातें होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर लोग जो है ना वो ये नहीं देखते कि हम लोग क्या हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बल्कि वो दूसरों की ज़िंदगी में देखते हैं कि यार खुद भले मर रहे हो, लेकिन उनको फिर भी दूसरों की ज़िंदगी पे फोकस करने की बड़ी टेंशन हो रही होती है कि यार वो बंदा अच्छा क्यों है, वो खुश क्यों है। खुश है तो यकीनन उसका कोई मसला है, यकीनन इसके पीछे कोई सीन है। अगर उसके बाद पैसे आ गए तो यार वो पैसे कैसे लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, मतलब लाइक इस तरह से लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। तो ये चीज़ें ना मुझे समझ नहीं आती है कि ये लोगों की ज़िंदगी में ऐसा करते क्यों हैं, दूसरों की अपनी ज़िंदगी में मतलब आपके कुछ भी नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। लिटरली मैं आपको सच बताऊं तो मैं जब आउट ऑफ कंट्री में थी तो मुझे ना अजीब सा ही लग रहा था। जब मैं वहां पर गई तो मैंने देखा यार लोगों को तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं होता। इवन तो मैं देख रही थी कि लड़ाई हो रही थी एक फैमिली की, मतलब फैमिली थी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। तो आई थिंक वो आपको पता है आजकल बॉयज़ की नेचर क्या है कि एक टाइम पे चार रखने की उनकी तो भाई आदत होती है। तो उन्होंने क्या किया कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, दूसरी वाली कोई बच्ची थी, तो उसने क्या किया, वो उसके साथ दोस्ती यारी बनाई हुई थी, तो उसको पता चल गया दूसरी वाली को, तो उसने रोना धोना लगा दिया। जाहिर सी बात है फिर गर्ल्स तो बर्दाश्त नहीं करती हैं।
तो वहाँ पर जो ऑडियंस थी, पास ऑडियंस तो नहीं कहेंगे, पब्लिक थी यूएई में, तो उन्होंने क्या किया, वो यकीन माने उन्होंने वहाँ पर इतना तमाशा लगा अर्ली मॉर्निंग में, और वहाँ पर कोई बंदा उसके पास नहीं आया, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, सब लोग ऐसे जा रहे थे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर वही लिटरली हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में हो रहा होता तो आप यकीन माने यहाँ पर हजूम इकट्ठा हो जाता, यहाँ पर चारों तरफ लोग आके इकट्ठे हो जाते और हंस रहे होते, यहाँ पे वो इंटरफेयर करते। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि मैं तब सोचा कि मैंने कहा यार हमारी कंट्री में और यहाँ पर कितना डिफरेंस है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो एक लॉ की भी बात है और एक एजुकेशन, आप तरबियत देते हो ना अपने बच्चों को, ये वो भी चीज़ होती है। किसी का तमाशा देखना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जब मैं वहां से गुजर के गई वॉक करके मॉर्निंग की, तो मैं ऊपर गई, ऊपर जाके मैंने बैल्कनी से फिर मैं देख रही थी, जाहिर सी बात है मैं तो हुई पाकिस्तानी, तो फिर मेरा तो देखने का बनता था ना मतलब मैं भी तो थोड़ा सा इंटरफेयर करने की तो मेरी भी आदत नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि वहां पर जब लोग लड़ाई कर रहे हैं तो क्या वाकई में लोग खड़े हुए हैं। तो फिर मैंने ऊपर से बैल्कनी से जाकर जब देखा तो लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे थे, और फिर वो लोग आगे चले गए और जो भी है, तो मुझे लगा था शायद पुलिस आएगी या कोई, तो वो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में शायद पुलिस आ गई थी। एनीवेज कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हो, ये अच्छी बात नहीं होती है। और दूसरा फिर हमारे किताबों में ये चीज़ समझाई जाती है। अब देखें जैसे वो बता रही है कि बच्चा बोलता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जबकि मैं ये समझती हूँ कि इंडिया में ये चीज़ तो वो समझाते ही नहीं और बताते भी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे यहाँ के लोगों की बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं इंडिया जो है वो ये है, इंडिया वो है। इंडिया के बारे में भाई आप नफरत इंडिया के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? इंडिया जो भी है, इंडिया अपने घर में वो अपने प्रोग्रेस कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, आप भी ग्रो करो, आगे बढ़ो। आप 75 ईयर्स पीछे जा चुके हो अपनी कंट्री से, और अभी भी हम इंडिया के ऊपर ही पड़े हुए हैं। अभी तो इवन तो वॉर की बात शुरू कर दी है कि वॉर करेंगे। भाई अपने घर में कुछ खाने को नहीं है और आप फिर भी वॉर की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप वॉर की बात कर ही क्यों रहे हैं। तो आप वही पैसा जो वॉर पे लगाना है, क्या आप लोग अपनी कंट्री के उन गरीबों पर नहीं लगा सकते? बल्कि मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि आप जब आपके घर में दूसरी कंट्री ने खाने पीने का चीज़ें दी हैं, मतलब कि डोनेशन के तौर में, तो आपको वो उन गरीबों को पहुंचाना चाहिए था, बल्कि वो आपने उल्टा उन्हीं को तुर्की को ही भेज दिया। तो कितना अजीब सा लगता है ना कि आप अपने लोगों की फिक्र करते नहीं हैं और आप दूसरी कंट्री को बस पिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। नोक-झोंक करने से बेहतर ये है कि अपनी लाइफ में फोकस किया जाए। आई थिंक ये एक बेस्ट वे है अपने आप को ग्रो करने का। बाकी ओवरऑल आजकल जो यूथ है वाकई में पीटीआई का काफ़ी चल रहा है, कोई रोडों पे निकले हुए हैं और अदालतों में निकले हुए हैं, बड़ी यहाँ पे हलचल चल रही है अभी गवर्नमेंट की। बट उम्मीद है कि आने वाले वक्त में देखते हैं। एक बंदा मैं देख रही थी, एक बंदा कहता है कि भाई अगर मेरे ख्याल से 24 को अगर इलेक्शन नहीं हुए ना तो मैं पीटीआई को वोट ही नहीं दूंगा। मतलब कि अब देखो यहाँ के लोगों की लॉजिक देखो कि वो कहते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि 24 को इलेक्शन पीटीआई नहीं करवाने ना, फिर भी वो लोग कहते हैं नहीं हमने वोट तभी देना है कि 24 को पीटीआई का इलेक्शन हुआ, अदरवाइज हम पीटीआई